स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 15 फ्रॉम द बुक एनवायरमेंटल साइंस ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड होली फेथ वर्कबुक। तो पहली एक्सरसाइज जो है राइट ट्रू और फॉल्स। योर हार्ट बीट फास्टर व्हेन यू रन और वॉक फास्ट। ट्रू। तो जब हम वॉक करते हैं स्पीड से या एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, ये बात ट्रू है या फॉल्स है? ये बात ट्रू है। द एयर यू ब्रीथ आउट इफ योर नोज इज कूल। फॉल्स। जो एयर होती है जो हम नाक से बाहर आती है वो ठंडी होती है। तो जो एयर होती है जो हमारी बॉडी में से बाहर आती है तो बॉडी के टेम्परेचर जितना होता है उसी हिसाब से वो एयर का भी उतना ही टेम्परेचर होगा। तो चाहे वो मुंह से आए या वो नाक से आए उसका टेम्परेचर वो ही होता है। तो ये फॉल्स है। द एयर एंटर योर लंग फ्रॉम योर नोज। ट्रू। जो एयर है हमारे बॉडी में जो लंग्स में कहाँ से जाती है वो नोज के थ्रू जाती है, ये बात ट्रू है। अ डॉक्टर यूज थर्मामीटर टू लिसन टू योर हार्ट बीट। फॉल्स। जो डॉक्टर्स होते हैं वो थर्मामीटर यूज करते हैं हार्ट बीट को सुनने के लिए, ये बात फॉल्स है। क्योंकि थर्मोमीटर, थर्मो मीन्स टेम्परेचर, तो थर्मोमीटर टेम्परेचर देखने के काम आता है और जो स्टेथोस्कोप होता है वो हार्ट बीट सुनने के काम आता है। स्टेथोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके एक एंड जो होता है डॉक्टर अपने ईयर्स में लगाते हैं और दूसरे एंड से वो जो पेशेंट की हार्ट की साउंड्स है वो सुनते हैं, उसे बोला जाता है स्टेथोस्कोप। यू कैन लिव विदाउट ब्रीदिंग फॉर अबाउट 1 आवर। फॉल्स। आप बिना सांस लिए 1 घंटे तक रह सकते हैं, जी सकते हैं। तो ये फॉल्स है, क्योंकि अगर सांस रोकी जाए तो सांस रोकने के 4 मिनट के बाद ही ब्रेन में इंजरी स्टार्ट हो जाती है और 1 घंटा तो बहुत बड़ी बात है, तो कुछ मिनट में ही की ब्रीदिंग से भी बॉडी पे बहुत फर्क पड़ता है। द एयर कमिंग आउट ऑफ द माउथ कैन बी हॉट एंड कोल्ड एज कम्पेयर टू द टेम्परेचर आउटसाइड। फॉल्स। तो ये कह रहा है कि द एयर कमिंग आउट ऑफ योर माउथ, जो हमारे मुंह से हवा आती है वो हॉट और कोल्ड हो सकती है एज कम्पेयर टू द टेम्परेचर आउटसाइड। तो पहली बात तो ये है, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसी टेम्परेचर की से हवा बाहर आती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम चाहें कि अब हम ठंडी हवा निकालें मुंह से तो ठंडी हवा निकलने लगेगी, अगर हम चाहें गर्म हवा निकले तो गर्म हवा निकलने लगेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो टेम्परेचर बॉडी का होता है उसी टेम्परेचर से हवा बाहर निकलती है। ये बस डिस्टेंस मैटर करता है। अगर चीज़ हमारे मुंह के पास होगी तो हवा हमें गर्म लगेगी, लेकिन जैसे जैसे हम अपने हाथ का डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे थोड़े डिस्टेंस के बाद हमें हवा ठंडी लगेगी, क्योंकि जो हमारी जो उसकी हीट एनर्जी थी एयर की जो हमारी बॉडी में से निकली थी वो जैसे ही एयर में मिलेगी उसकी हीट एनर्जी वो डिसिपेट हो जाएगी, चली जाएगी, और जैसे जैसे दूर डिस्टेंस होगा हवा फिर ठंडी होती जाएगी। तो आंसर फॉल्स है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। ऑन मीटिंग अ कूल सरफेस वाटर वेपर चेंजेस टू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। अगर ठंडे सरफेस पे जो वाटर के वेपर्स पड़ते हैं तो वो पानी के ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं। अ डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू लिसन टू योर हार्ट बीट। डॉक्टर होते हैं वो स्टेथोस्कोप यूज करते हैं हार्ट बीट सुनने के लिए। हॉट एयर इज लाइट एंड राइजेस। जब एयर गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है और जो हल्की चीज होती है वो हवा में ऊपर उड़ने लगती है। तो हॉट एयर इज लाइट and it rises up. Dash and dash are example of two instruments we blow air into to produce sound. तो ये इसमें दो एग्जाम्पल लिखने हैं जिसमें हम अगर हवा डालते हैं, ब्लो एयर, हवा इसमें अगर हम फूकते हैं तो उसमें से आवाज निकलती है। तो ये है फ्लूट और ट्रम्पेट। लाइट एयर इज वार्म एंड इट कम्स अप, ये गोज अप होना चाहिए था। लाइट एयर इज वार्म, जो जैसे कि मैंने बताया कि जो हवा अगर गर्म होती है तो वो लाइट हो जाती है और वो ऊपर की तरफ जाती है, और अगर हवा ठंडी होती है तो वो ज़मीन की तरफ आती है क्योंकि वो भारी होती है। द एयर वी ब्रीथ आउट कंटेन वाटर वेपर्स विच टर्न इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद अ कोल्ड सरफेस। तो जैसे ही हवा गर्म होती है या तो सूरज की गर्मी से होती है या गर्म की जाती है, तो हवा गर्म होने से वो हमेशा हल्की होने से वो ऊपर की तरफ जाती है,
और जब हवा ठंडी होती है वो भारी होती है और वो हमेशा नीचे की तरफ आती है, जमीन की तरफ आती है। स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। तो ये पिक्चर आपको देख के उसका आंसर करना है। तो पहले पिक्चर में कैंडल जल रही है क्योंकि वो किसी एनक्लोज चेम्बर में नहीं है, वो किसी बंद जगह में नहीं है। लेकिन जो दूसरी कैंडल है उसके ऊपर जार रख के उसको एनक्लोज कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, तो जिससे कि उसका ऑक्सीजन सप्लाई है वो शट डाउन हो गई है और ऑक्सीजन ना होने की वजह से वो कैंडल ऑफ हो गई है। Why does the candle keep burning in picture 1? The candle keep on burning due to the presence of oxygen. तो पहली पिक्चर में कैंडल इसलिए जल रही है क्योंकि उसको एडिक्वेट ऑक्सीजन मिल रहा है। Why does the candle get extinguished in figure 2? और जो दूसरी फिगर है उसमें कैंडल क्यों बुझ गई है? Flame is blown off due to absence of oxygen. Why do drops of water appear on the outer surface of cold drink bottle that is kept on the table? अगर हम ठंडी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल फ्रिज में से निकालकर बाहर रख देते हैं टेबल पर और वातावरण यानी टेम्परेचर ठंडा नहीं होना चाहिए, अगर ठंडी बॉटल गर्म हमने वहाँ पे एटमॉस्फेयर में रख दी है तो उससे क्या होगा कि थोड़ी देर बाद उस पर पानी की ड्रॉपलेट्स दिखने लगेंगे वाटर बॉटल पर, या गर्मियों में जब हम पानी का ग्लास भरते हैं फ्रिज से पानी लेके डालते हैं उसे थोड़ी देर टेबल पे रख देते हैं तो उसके चारों तरफ भी पानी के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर। वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर when comes in contact with the cold surface it get converted into liquid। तो हवा में हर जगह वाटर की वेपर प्रेजेंट होती हैं और जब वो किसी ठंडे सरफेस पे जब ठंडा सरफेस होता है जब उसके कांटेक्ट में आती हैं तो वो कंडेंस हो जाती हैं और कंडेंस होके वो वाटर की ड्रॉपलेट की फॉर्म में दिखने लगती हैं। तो जो पानी को अगर हम गर्म करते हैं तो वो वेपर बन जाता है और अगर हम उसको ठंडा करते हैं तो वो कंडेंस हो जाती है। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। पीपल ब्लो एट द बर्निंग फायर। तो आपको रीजन देना है ऐसा क्यों होता है कि जो लोग होते हैं जो दे ब्लो एट द बर्निंग फायर, जब वो जैसे कि फायर जल रही होती है तो उसको ब्लो क्यों करते हैं? तो जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि जो गांव में चूल्हे पर जैसे खाना बनाते थे तो वो उसको कॉन्टिन्यूसली उसको हवा बीच बीच में हवा डालते रहते थे उसमें, या कभी जो पॉपकॉर्न बनाने वाला है वो भी अपनी अंगीठी को थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसको हवा हवा देता रहता है। तो वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जितनी बार वो उसको हवा देता है तो उससे उसकी एयर की सप्लाई बढ़ती है और आग और जोर पकड़ लेती है, तो आग बुझ ना जाए, आग चलती रहे, इसीलिए आग को थोड़ी थोड़ी देर में हवा दी जाती है। तो पीपल ब्लो एट बर्निंग फायर। तो पीपल ब्लो क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो भी आग उन्होंने जिस पर्पस से जलाई है, या तो वो उसमें खाना बना रहे हैं, पॉपकॉर्न बना रहे हैं, जो भी हो वो चलती रहे। पीपल ब्लो ऑन बर्निंग फायर to keep it burning so as to increase the supply of air that contain oxygen. A popcorn seller fans the burning piece of coal। अब यही बात उसने दूसरे तरीके से पूछी है कि पॉपकॉर्न सेलर जो पॉपकॉर्न बेचने वाला होता है वो अपने जो कोयले उसने रखे होते हैं अंगीठी में उनको बार बार फैन क्यों करता है? A popcorn seller fans the burning pieces of coal to increase the oxygen supply and hence increase the heat to make the popcorn। अगर पॉपकॉर्न सेलर अपना वो जो कोयला है उसको फैन करता रहेगा, उसको हवा देता रहेगा, उससे उसको ऑक्सीजन बनी रहेगी जिससे कि एडिक्वेट हीट बनी रहेगी उसकी भट्टी में या उसकी अंगीठी में या उसकी सगड़ी में, जिससे कि उसके जो पॉपकॉर्न है वो पॉप हो जाएंगे। वी ब्लो ऑन हॉट पोटैटोज। अब अगर हम गरम गरम खाना हमारे सामने रखा होता है और हम उसे कैसे ठंडा करते हैं? तो हम उसको हवा डाल के ठंडा करते हैं। तो जो गरम पोटैटो रखे होते हैं उसमें से जो गर्मी निकल रही होती है उसकी एक लेयर उसके गरम एयर की उसके चारों तरफ रहती है। तो अगर हम उसे हवा लगाते हैं तो वो हॉट एयर जो होती है वो जाती रहती है और धीरे धीरे वो ठंडा होता रहता है।
We blow on hot potatoes to remove it surrounding hot air and make it cool so that we can eat it. People blow air on spectacles before cleaning them. जो कुछ लोग अपने चश्मे को साफ करने से पहले उसके ऊपर हवा क्यों ब्लो करते हैं? The hot air blown from mouth contain water vapor that get condensed on glasses. These water drops help to clean the glasses efficiently or it make the process bit fast. तो बेसिकली अगर हम ग्लासेस के ऊपर यानी स्पेक्टेकल्स के ऊपर जब भी हम हवा ब्लो करते हैं उससे क्या होता है, जो हमारी ब्रीथ में, जो हमारी सांस में वाटर वेपर्स होती हैं वो उस ग्लासेस पे कंडेंस हो जाती हैं, तो जिससे कि जो पानी की ड्रॉपलेट वहाँ जम जाते हैं उससे फिर साफ करना उसको ईजी हो जाता है. The drop of water are seen on bathroom mirror when you take hot shower in winter. तो सब में बेसिकली टेम्परेचर के डिफरेंस की बात की गई है, हॉट और कोल्ड. तो अब उसमें ये पूछता है कि ड्रॉप ऑफ वाटर आर सीन. अगर हम सर्दी के टाइम में, जब हम सर्दी के टाइम में गीज़र चला के पानी से नहाते हैं तो जो शीशा या आईना बाथरूम में रखा होता है वो पूरा फॉगी फॉगी क्यों हो जाता है? तो वो इसीलिए हो जाता है, द वाटर वेपर फ्रॉम हॉट शावर गेट कंडेंस ऑन कोल्ड मिरर. तो जब हम शावर ले रहे हैं और गर्म पानी की भाप है तो वो जो वेपर्स हैं वो उड़ रहे हैं और वो ठंडे मिरर के ऊपर वो जम जाते हैं थोड़ी देर में. तो जैसे कि वही कि जो हॉट वेपर्स थे वो कोल्ड सरफेस पे कंडेंस हो जाते हैं. Water vapor from hot shower get condensed on cold mirror which appear as small drops on the mirror. You blow air from mouth on your hand in winter. तो हम सर्दियों में हाथ को गर्म करने के लिए अपने मुंह के पास लाके हम गर्म कैसे करते हैं? We warm up our hand by blowing hot air from our mouth in winter as our breath is hotter than our hands. तो बेसिकली हमारा जो एयर जो हमारे मुंह से आती है उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर जितना होता है. तो अगर हम हाथ को अपने मुंह के पास रखेंगे तो जो एयर आ रही है उसमें हमारी बॉडी वाली गर्मी होगी जिससे कि हमारे हाथ गर्म हो जाएंगे. लेकिन अगर हम हाथ को दूर रखेंगे तो जब हमारे मुंह से जो जो वाटर वेपर है और एयर जो निकल रही है उसमें जो गर्मी है जैसे ही वो थोड़ा डिस्टेंस कवर करेगी उसके बाद वो हवा में डिसिपेट हो जाएगी और जैसे जैसे वो डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे हवा ठंडी होती जाएगी. We warm up our hand by blowing hot air from our mouth in winter as our breath is hotter than our hands. A hot air balloon goes higher up in the sky. तो hot air balloon आपने देखे होंगे कि ये हमेशा ऊपर स्काई की तरफ क्यों जाते हैं? Hot air balloon has a burner which heats up the air, so air becomes light in weight and hence it goes up. जो hot air balloon होता है, hot air balloon के अंदर एक बर्नर लगा होता है जो एयर को गर्म कर रहा होता है. यहाँ पर एक बर्नर होता है और जैसे जैसे हवा गर्म होती है, जैसे कि हमें पता है कि जब वो गर्म होगी तो वो लाइट हो जाएगी और जो चीज़ लाइट हो जाती है वो हवा में ऊपर जाने लगती है. Your heart beat faster after you have run a 50-meter race. जब आप 50 मीटर की रेस में भागते हैं तो आपका हार्ट बीट क्यों फास्ट हो जाती है? इसका 50 मीटर रेस से कोई लेना देना नहीं है. बेसिकली हम जब भागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है. When we are running, our heart beats very fast because our body need more oxygen during exercising or running. तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं या रन करते हैं या फास्ट चलते हैं तो हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है एज कम्पेयर टू व्हेन वी आर रेस्टिंग. तो जो डिमांड होती है ऑक्सीजन की ज़्यादा ऑक्सीजन की, उसे करने के लिए आवर हार्ट बीट वेरी फास्ट. योर चेस्ट इंक्रीज इन साइज व्हेन यू ब्रीथ इन. तो जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारी चेस्ट होती है वो इंक्रीज इन साइज, वो साइज में इंक्रीज हो जाती है. The
Air is sucked in from outside into the lungs. That is why our chest increase in size. जब हम हवा सांस में लेते हैं और वो हमारे फेफड़ों में लंग्स में जाती है तो इट एक्सपैंड, जिससे कि हमारा जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। तो देखिए, when we inhale, when we take in the air from a nose, जब हम सांस लेते हैं नोज से तो और वो लंग्स में जाती है तो जो हमारा ये देखिए ये डायफ्राम मसल होती है और ये हमारा रिब केज होता है, तो ये एक्सपैंड होता है और रिब केज भी एक्सपैंड होता है, जिससे कि और हमारी जो ओवरऑल कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जब हम एक्सेल करते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो जो डायफ्राम है वो भी रिलैक्स हो जाता है और जो हमारी रिब केज है वो भी रिलैक्स होता है और जो साइज है वो डिक्रीज हो जाता है, वो कम हो जाता है। What happened to your chest when you breathe in and out air? When we breathe in, the muscle of rib cage and diaphragm is tightened and flattened. During exhale, the rib and the diaphragm muscle relax. Explain how does your breath help you to cool something and warm something. If we keep our hand near our mouth, it will get warm because of warm air coming out of the mouth. But if we keep our hand at a distance, then warm air from our mouth will lose its heat and will cool down and will be having cooling effect. तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि why does your breath help, how does your breath help you to cool something and warm something. जब आप सांस लेते हैं तो कुछ चीज़ों को आप चाहें तो गर्म कर पाते हैं और कुछ चीज़ों को आप ठंडा कर पाते हैं, ऐसा कैसे? तो ये बेसिकली है डिस्टेंस। हमारे मुंह से गर्म हवा आ रही है, अगर हम किसी भी चीज़ को अपने मुंह के पास रखेंगे तो वो गर्म हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे हवा मुंह की हवा ट्रेवल करती है और थोड़ा डिस्टेंस बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी जो वार्मथ है वो चली जाती है, एयर में निकल जाती है, डिसिपेट हो जाती है। तो जैसे जैसे उसकी गर्मी डिक्रीज होती जाएगी, थोड़ी देर के बाद हवा ठंडी हो जाएगी, जो बाहर का टेम्परेचर है उसके हिसाब से हो जाएगी। तो इसलिए ये बेसिकली इट इज अ डिस्टेंस दैट डिटरमाइन वेदर थिंग विल बी हॉट और कोल्ड। तो ये डिस्टेंस है बेसिकली, अगर हम मुंह के पास चीज़ अगर किसी भी हाथ को रखेंगे या कपड़े को रखेंगे तो वो गर्म हो जाएगा, लेकिन अगर हम दूर रखेंगे तो हाँ उसी हवा का ठंडा इफेक्ट आएगा। तो बेसिकली इट इज़ द डिस्टेंस और इसका मुंह से कोई लेना देना नहीं। अगर हम एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम हेयर ड्रायर लेते हैं तो हेयर ड्रायर के पास अगर हम रखेंगे, उसकी गर्म हवा आ रही है तो आपको गर्म हवा लगेगी, लेकिन अगर हम काफ़ी दूर अपना हाथ रखेंगे तो उतनी ही गर्मी उसकी नहीं होगी, क्योंकि जैसे जैसे वो गर्म हवा ट्रैवल करेगी उसकी जो हीट है वो आसपास हवा में डिसिपेट हो जाएगी। How does the air from your mouth feel if you keep your hand close to your mouth? अगर आप अपने हाथ को अपने मुंह के पास रखेंगे तो कैसी एयर आपको फील होगी? Warm air. You keep your hand at some distance from your mouth. अगर हम थोड़ा दूर ले जाके रखेंगे तो आपको हवा ठंडी लगेगी, जैसे कि मैंने बताया it is dependent on the distance. Draw stethoscope in the space given below. So here in the space you're supposed to draw a photograph of stethoscope. Stethoscope looks like this. ये मेरी बेटी ने ड्रॉ किया है स्टेथोस्कोप। Draw two musical instruments that produce sound by blowing air into them in the space given below. तो आपको इधर you are supposed to draw the musical instrument by instrument that produce sound by blowing air into. So ये दो इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें कि अगर हम एयर ब्लो करते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो एक फ्लूट है और एक ट्रम्पेट है। तो माई डॉटर हैज़ ड्रॉन अ फिगर पिक ऑफ flute and a trumpet. Thank you.